जी दोस्तों, अब ये हम आ गए हैं वो जो इन्वर्टर हमने वीडियो पार्ट 1 में आपको दिखाया था कि जो जल गया था, जिसने ब्लास्ट किया था, तो वो ब्लास्ट कैसे किया था और उसमें क्या क्या चीज़ें जल गई थी। अब ये हम उस शॉप पे आ गए हैं, वो भाई ने इन्वर्टर तैयार कर लिया है, तो इस भाई से पूछते हैं। जी भाईजान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, अब ये इन्वर्टर हमारा रेडी हो गया? जी बिल्कुल हो गया। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें कौन सी चीज़ें थी जो जल गई थी? इनमें 2-3 चीज़ें थी। अच्छा, ये IGBT होते हैं मेन, ठीक जो है। लोड वगैरह उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद पंखे वगैरह थे, सप्लाई उड़ गई थी। ठीक है, ठीक है, ये और सप्लाई है। ये 5 वोल्ट का ये भी उड़ गया था, ठीक 78 है, ये 5। आपने नए डाले हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ें उड़ गई थी, तो ठीक ये है। सारी न्यू डली हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा न्यू डला है। अच्छा, ये वाला? हाँ जी, अच्छा, ठीक है। ठीक भाई है। ये चीज़ें न्यू डली अच्छा, हैं। ये अगर ब्लास्ट करता है तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है? मतलब एक ओवरलोडिंग या कोई और वजह भी मेन होती रीज़न है? ये भी होती है कि ओवरलोड डलता है, उसकी वजह से भी ये ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, और तारें वगैरह ये मेन जो होती हैं, ये उल्टी लग जाए तो उसकी वजह से भी ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, ये ज़्यादा ओवरलोडिंग से ऐसे हसन भाई? ओवरलोडिंग की वजह से जलता है। और कस्टमर्स क्या करते हैं, घर पे से इंस्टॉल करवा के, बादल वगैरह होते हैं आसमान हाँ, पे, जैसे आज बने हुए करंट हैं। वगैरह कम होता है, जैसे आज का मौसम है, हम्म, तो वो ओवर इस पर ज़्यादा लोड डाल देते हैं। हम्म। उसकी वजह से ये IGBTों का जोर लगता है, ठीक है। इस वजह से ये उड़ जाते हैं। ये प्लेटों अच्छा। का लोड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, फिर ये IGBTों का जोर लगता है, उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक मेन रीज़न है। ठीक है। और अच्छा, इसके ये अलावा इसमें कितना खर्चा आता है अगर ये एक बार उड़ जाए तो? ये आपसे अगर ये उड़ जाता है, 4 IGBT भी उड़ते हैं, तो तकरीबन 2500-3000 रुपये के दरमियान खर्चा आ जाता है इस पर। ठीक है। वैसे ही मुकम्मल नहीं हो जाता है ये। न्यू हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें एहतियात क्या करनी चाहिए? मतलब ओवरलोड कैसे कम करना चाहिए? मतलब के हिसाब से चलाएं इसको। आप ये नहीं कि मौसम बन जाए ऑटोमेटिकली ये कम हो जाए या बंद हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है। इसमें एक सेफ्टी प्रोटेक्शन वाला लगता है, ग्रिप लगता है इसके अंदर। ठीक है। वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो अगर लगाएंगे तो ये जैसे मौसम बादल बन गए हैं या लोड ज़्यादा आ गया तो ये हो सकता है ये जी, ओवरलोड पे आगे खुद ही ट्रिप कर जाएगा फिर। खुद ही ट्रिप कर जाएगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अगर ये एक बार ब्लास्ट हो जाए तो कितना खर्चा आ जाता है? 2500-3000 के दरमियान। 2500-3000 में बन के फिर रेडी हो सकता जी है? बिल्कुल रेडी हो सकता रेडी हो सकता है, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ये अगर आप कोई ऐसा सिस्टम इसमें लगाएं कि बाज़ बंदे कहते हैं कि 7 kV पे हमने 2 AC चलाने हैं, तो वो 7 kV पे तो नहीं चलेंगे ना? वो कम अज़ कम कितने kV पे है जो चल सकता है? नहीं, वो 7 kV पे चल जाते हैं। वो प्लेटों के ऊपर होता है हमारे। अब प्लेटें, अब 8 प्लेटों में 2 AC तो नहीं चलते। कस्टमर्स क्या करते हैं, 8 प्लेटों में 2 AC चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं चलते। ठीक है, कम से कम 12 प्लेटें हों तो 2 AC चल जाते हैं। 7 और लोड भी चल जाता है, घर का फ्रीज़र वगैरह या रूटर वगैरह, कोई और छोटा मोटा लोड हो जो भी हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये बताएंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा जलती है, ब्लास्ट करती है, जब मौसम ख़राब हो या लोड ओवरलोड हो, तो कौन सी चीज़ें हैं? ये चीज़ है सबसे ज़्यादा IGBT। और इसके नीचे एक ऑटो कपलर लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 कपलर लगे हुए हैं। ये और ये नीचे वाला इसका सेक्शन जाता है। ये जल जाता है। हाँ, तो और हमें चलाने में एहतियात क्या करनी चाहिए कि लोड ज़्यादा ना हाँ, डालें? लोड ज़्यादा ना डालें इस पर। ठीक बस है। अपने एहतियात से जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक लोड है वो चला के उसे बस यूज़ करें, इंशाल्लाह तो कोई मसला नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी। मैं कितना अर्सा आपको हसन भाई हो गया तकरीबन ये इस फील्ड में? वैसे तो काम करते हुए 13 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इन्वर्टर का काम करते हुए 2019 से काम कर रहे हैं। ये 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी पूरी टीम रेडी है? हाँ, जी बिल्कुल ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल चलो। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया भाई।